गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि नेताजी की मूर्ति के बारे में और किस प्रकार से वह मूर्ति बनाया गया था, किसके द्वारा। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि मूर्ति देखने में कैसे है। तो यहाँ दिया गया है कि मूर्ति संगमरमर की थी और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फुट की मूर्ति 2 फुट की ऊंचाई की थी, सुंदर थी। नेताजी का चेहरा जो था अच्छा दिख रहा था और ऐसा कहा गया है कि उनके इस मूर्ति को देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह बात जो है याद आने लग रहे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। यानी मूर्ति में वो सब कुछ था जो नेताजी के ऐसे आमने सामने देखने पर जिस तरह से नेताजी लग रहे थे, जैसे उनका चेहरा लग रहा था वैसे ही मूर्ति में था। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, यानी उनके मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मा के लिए एक सामान्य और सचमुच का चश्मा, चौड़ा काला फ्रेम का जो चश्मे वाला था कैप्टन, वह उस पर पहनाता था, उस मूर्ति पर। जब हवलदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजरे, देखे कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है लेकिन चश्मा तो ऐसे जो है सामान्य है, रियल का चश्मा है। अब उनके मन में होता है कि आखिर यह अंतर क्यों, ये किसकी आइडिया है। जो भी ये आइडिया दिया है वह अच्छा ही है कि मूर्ति भले ही संगमरमर की हो लेकिन चश्मा के अभाव में रियल का चश्मा उनके मूर्ति पर लगा दी गई है। अब जो है जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और हवलदार साहब जो है उसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे काफ़ी समय तक, क्योंकि चश्मे वाली बात उनके दिमाग में बैठ गई थी कि आखिर यह किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया होगा। उस व्यक्ति के मन में किस तरह के विचार आए होंगे कि वह इस चश्मे को लगाया है। तो इसी बारे में वह सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ऐसा उनके मन में विचार आ रहा है कि आखिर जिस किसी ने भी यह चश्मा लगाया है उसके अंदर में कितना इस मूर्ति के प्रति, यानी नेताजी के प्रति और देश के प्रति कितना वह देशभक्त है, कितना उसको लगाव है कि जरा सी भी कमी को वह बर्दाश्त नहीं कर सका। दूसरी बार फिर हवलदार साहब उधर उसी कस्बे से गुजरते हैं। उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। यानी अब मूर्ति का चश्मा जो था पहले काला फ्रेम वाला चौड़ा सा, वह बदल गया था। अब जो फ्रेम है वह गोल चश्मा है। अब हवलदार साहब की कौतूहलता यानी उत्सुकता अब उनकी जो है बढ़ती है, यह जानने के लिए कि आखिर भाई यह कौन है जो चश्मे बदल रहा है नेताजी के मूर्ति का, या क्या आइडिया आखिर है ये। मूर्ति कपड़े बदले या ना बदले लेकिन चश्मा बदल ही सकती है, क्योंकि मूर्ति का कपड़ा बदला जाना संभव नहीं था क्योंकि वह संगमरमर के थे, लेकिन चश्मा नहीं था तो चश्मा तो बदला जा सकता था। शायद यही बातें सोचते हुए हवलदार साहब जो है आगे बढ़ रहे थे। अब तीसरी बार फिर उस कस्बे से गुजरते हैं, चूँकि हर एक 15 दिन के बाद उन्हें कंपनी के काम को लेकर के उस कस्बे से गुजरना ही होता है। तो अब तीसरी बार आ रहे हैं हवलदार साहब। अब तो उनकी आदत सी पड़ गई थी उस कस्बे से जब भी वे गुजरते, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, वह अपने आदत में कर लिए थे।
एक बार जब कौतूहल दुर्दमनिया हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया उन्होंने। यानी जब उनकी बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई, अब बर्दाश्त करने लायक नहीं थी कि आखिर यह कौन व्यक्ति है, क्यों बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है यह चश्मा। तो अब बुरा स्थिति उनका था इस बेचैनी का, अब समाधान उनको चाहिए था। तो उन्होंने जिस पान की दुकान पे जहाँ वह रुका करते थे उसी पान वाले से वह उस चश्मा के बदलने वाले के बारे में जो भी कहानी जुड़ी हुई है उसे पूछते हैं। उसके आगे अब दिया है पान वाले के बारे में कुछ, उसके व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया गया है कि पान वाला खुद पान खाया रहता है, एक बिल्कुल काला मोटा और खुशमिजाज आदमी है वह। हवलदार साहब का प्रश्न सुनते ही आंखों में वह हंसने लगता है। उसकी जो तोद है, पेट पूरा निकला हुआ है, वह हंसने पर उसमें थिरकन आ जाती है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूक दिया और उसके बाद में वह अपनी काली काली बत्ती से दिखाते हुए बोलता है कि यह जो है कैप्टन चश्मा वाला नेताजी के मूर्ति पर चश्मा बदलता है, यह काम उसी का है। लेकिन हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाते हैं कि यह कैप्टन है कौन, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया तो वह कहते हैं कि आखिर क्या मतलब है, क्यों चेंज कर देता है, क्योंकि हवलदार साहब को अभी तक यह बात समझ में आई नहीं थी। अब वह अपने भाषा में कहता है ग्राहक को कि कोई गिराक जो है उसको वह चश्मे जो कि नेताजी के मूर्ति पे लगा है वह पसंद आ गया होगा और उस चश्मा को कैप्टन जो है उस ग्राहक को दे दिया होगा, जिसके कारण जब वह चश्मा दे दिया होगा तो फिर से दोबारा लगाने का उसको इच्छा हुआ होगा कि खाली मूर्ति का चश्मा न रहे। इससे एक और बात पता चलता है कि वह जो चश्मे वाला है तो वह नेताजी का बिना चश्मे वाला मूर्ति से दुखित तो रहता है, तो वह चश्मा भी लगा देता है। और चूंकि चौराहे पर वह मूर्ति है, लोग आते जाते उधर देखते रहते हैं, तो उसके चश्मे का डिजाइन, उसका फ्रेम देखकर लोगों को पसंद अगर आ जाता है तो वह खरीद भी लेता है, तो उसका रोजी रोटी भी चल जाता है और देशभक्ति भी उसके अंदर की दिखती है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का यह दूसरा वीडियो भी यहीं पे समाप्त होगा। अगले वीडियो के लिए फिर अगले कहानी के लिए फिर हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक धन्यवाद।